अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, बायोमॉलिक्यूल। आज हम इसमें एक नया टॉपिक पढ़ने लगे हैं और वो है लिपिड्स। लिपिड्स का आज हम इंट्रोडक्शन और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप देखें कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स कंपोजिशन कर रहे हैं, तो वो वही से 3 एलिमेंट हैं जो आपको कार्बोहाइड्रेट में मिले थे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है कि कार्बन हाइड्रोजन की जो प्रोपोर्शन है, निस्बत है, वो हाई है, ज़्यादा है ऑक्सीजन के मुकाबले में। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो है कम है कार्बन और हाइड्रोजन की निस्बत। तो इस हाई प्रोपोर्शन के होने की बुनियाद पर कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्ड्स ज़्यादा बन जाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड्स ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों, जब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड्स ज़्यादा हों तो इससे होता क्या है, इससे जो है लिपिड जो है हाई एनर्जी कंपाउंड्स बन जाते हैं। मतलब कि उनमें एनर्जी भी ज़्यादा हो जाती है बॉन्ड्स के ज़्यादा होने की बुनियाद पर। क्यों? क्योंकि इन बॉन्ड्स में एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में होती है, तो इसलिए ये हाई एनर्जी कंपाउंड्स भी कहलाते हैं। अब अगर हम इसकी एनर्जी को देखें कि कितनी है 1 ग्राम में, तो 9.1 किलो कैलोरी इन 1 ग्राम ऑफ लिपिड। तो सिर्फ 1 ग्राम में 9.1 है, तो उससे दुगना है प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में। तो इसलिए हाई एनर्जी कंपाउंड्स कहलाते हैं। अच्छा, अगर इसकी दूसरी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं, हेट्रोजीनस कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स थे या प्रोटीन्स थे वो होमोजीनस थे। होमोजीनस का मतलब है कि उनकी जो कंपोजिशन थी वो सिमिलर सब यूनिट्स से थी। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट को देखें तो वो ग्लाइको जो है आपका ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर, अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल सारे के सारे एक जैसे थे स्ट्रक्चर की बुनियाद पर, नेचर की बुनियाद पर। लेकिन इसी तरह जब हमने प्रोटीन को देखा था तो प्रोटीन में भी यही सारे अमीनो एसिड सारे एक जैसे थे नेचुरली कंपोजिशन और स्ट्रक्चर की बुनियाद पर। लेकिन जब हम इसको देखते हैं लिपिड्स को, तो लिपिड्स में आपको सिर्फ और सिर्फ फैटी एसिड्स नहीं मिलेंगे कि सब स्मॉलर यूनिट जो इसका जो है फैटी एसिड है, अब सारे के सारे फैटी एसिड नहीं, बल्कि इसमें दूसरे कंपाउंड्स भी आपको मिलेंगे जो लिपिड फैटी एसिड्स के अलावा होंगे। तो इसी बुनियाद पर इसको हेट्रोजीनस का नाम दिया जाता है, तो हेट्रोजीनस कंपाउंड्स के तौर पर जाना जाता है। अच्छा, इसी तरह अगर हम इसको देखें, ये पानी में जो है इनसॉल्युबल है, पानी में डिजोल्व नहीं कर सकता। मतलब कि जब इसका पानी के साथ रिएक्शन किया जाएगा तो पानी के साथ ये हल नहीं होगा, इसीलिए इनसॉल्युबल इन वाटर के तौर पर जाना जाता है। और अगर हम इसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, इनमें अगर हम पुट कर दें, इनमें डिज़ोल्व कराएं, तो फिर ये डिज़ोल्व हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो हैं इनसॉल्युबल इन वाटर और सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सॉल्वेंट्स। अच्छा, अब ये पानी में जब हल नहीं हो पा रहे, पानी में हल नहीं होते, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो चीज़ें पानी में हल हो जाती हैं उनको हाइड्रोफिलिक कहा जाता है, वाटर लविंग, और जो पानी में हल नहीं होती उनको हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। ठीक है, तो ये पानी में हल नहीं होती इसलिए इनको हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स के तौर पर जाना जाता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस देखें तो इम्पोर्टेंस में जो है सबसे अहम काम इसका ये है कि ये एनर्जी दे रहा है। और देखो कि लिविंग एनिमल्स को एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी मुहैया कर रहा है, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। अच्छा, इंसुलेशन अगेंस्ट हीट, अगर हीट दी जाए तो हीट अगर मिले, टेम्परेचर चेंज हो जाए, तो फिर ये इंसुलेट करता है, मतलब कि ये उससे बचाता है, उस टेम्परेचर से महफूज रखता है, इसीलिए इंसुलेशन भी मुहैया करता है हीट के दौरान। एक्ट एज ए वाटर बैरियर, वाटर बैरियर के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है। मतलब कि आपने देखा होगा प्लांट्स जब ट्रांसपिरेशन करते हैं तो ट्रांसपिरेशन के दौरान होता क्या है कि पानी बहुत सारा जो है अभी बुखारात के ज़रिए से निकल रहा होता है पत्तों की सरफेस से। तो इससे होता क्या है,
आपने देखा होगा प्लांट की अगर लीफ उठाएं तो लीफ के ऊपर जो है सरफेस पर क्यूटिकल के ऊपर जो है क्यूटन होता है, क्यूटन जो है लिपिड है इन नेचर। तो लिपिड करता क्या है, लिपिड जो है उस एवेपोरेशन के प्रोसेस को डिक्रीज करता है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी ना निकले, ताकि प्लांट्स में अगर पानी कमी है पहले से ही तो फिर ये बंद हो जाते हैं और फिर इस तरह ये क्या कर रहा है, वाटर बैरियर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारा अगला टॉपिक, अगर अगला पॉइंट देखें तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजरी। अब अगर लिविंग एनिमल्स कहीं पर खुदा ना खास्ता चोट लग जाए तो ये हमारी सरफेस जो होती है लिविंग एनिमल्स की, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, तो उसकी जो सरफेस है स्किन वगैरह ये किससे बनी हुई है, लिपिड से बनी हुई है, और इस तरह हमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान से बचाता है, तो इंजरी से ये महफूज रखता है। अच्छा, इसी तरह मैंने जब आपको कहा कि इंसेक्ट्स की आउटर कवरिंग जो होती है वो लिपिड से बनी होती है, तो आउटर कवरिंग ऑफ इंसेक्ट्स इज आल्सो नोन एज एक्सोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन भी किससे बनी हुई है, लिपिड से बनी हुई है, तो ये भी इसका काम है, इंपॉर्टेंट है इसकी। क्यूटन, अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि क्यूटन जो है वो क्या है, प्लांट्स की लीफ के सरफेस के ऊपर जो है एक कवरिंग है जो क्या करती है, वाटर बैरियर के तौर पर काम करती है, प्लांट्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी एवापोरेट होने से बचाती है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम एक और देखें, इसमें स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के तौर पर ये जाना जाता है। हमने अपने पहले चैप्टर में, जो हमारा पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू सेल, उसमें जब हमने पढ़ा था सेल की स्ट्रक्चर, तो सेल मेम्ब्रेन में मैंने आपको कहा था कि ये जो है क्या है, लिपिड से बनी हुई है। किसकी, सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिडिक इन नेचर होती है, लिपिड से बनी होती है। तो इसके अलावा, अच्छा, इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम लिविंग एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो लिविंग एनिमल्स में बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें जो है आपको हार्मोन्स मिलेंगे, और हार्मोन्स वो लिपिड से बने हुए होंगे, और बहुत सारे फिनोमिना इन हार्मोन्स के थ्रू जो है कंट्रोल हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि लिपिड जो है हार्मोन्स की कंपोजिशन में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, और वो हार्मोन्स क्या कर रहे हैं, लिविंग एनिमल्स में बहुत सारे फिनोमिनास को, केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।